जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स हुई देश में और खास करके उत्तराखंड राज्य में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री बदले और गुजरात में कल अपने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवाया, उस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आम आदमी पार्टी ने बुलाई है। साथियों, बहुत लंबे अरसे से एक बड़ी सुविधाजनक म्यूजिकल चेयर्स का खेल भाजपा और कांग्रेस के बीच चलता आ रहा है। एक बड़ा कन्वीनियंट म्यूजिकल चेयर्स का गेम बीजेपी और कांग्रेस आपस में खेलते हैं कि 5 साल आप राज करो, 5 साल हम राज करेंगे। आप सरकार में होगे तो हम सरकार के भीतर हमारी पार्टनरशिप चलेगी, सरकार के बाहर भी हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, और एक बड़ी सुविधाजनक अंडरस्टैंडिंग के साथ सरकार चलाते थे, जिसका परिणाम ये निकला कि उत्तराखंड हो या भाजपा का गुजरात हो, दोनों राज्यों में ना भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार दे पाई, ना कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष दे पाई। और इन राज्यों में जब अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने प्रवेश किया, एंट्री करी, तो 3 चीजें, मोटे मोटे तौर पे 3 बड़ी चीजें हुई। पहली चीज, आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड और गुजरात की सियासत में प्रवेश करने से प्रदेश की जनता के मन में, प्रदेश की जनता को एक अनुभव हुआ कि एक मजबूत, प्रभावशाली, रोबस्ट, इफेक्टिव ऑपोजिशन विपक्ष क्या होता है और कैसे एक छोटी सी पार्टी प्रिंसिपल चैलेंजर बन जाती है बीजेपी की, चाहे उत्तराखंड हो या गुजरात हो। ये पहली बड़ी डेवलपमेंट हुई। दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट जो आम आदमी पार्टी के प्रवेश से इन राज्यों में देखा गया कि कांग्रेस पार्टी जो एक इनइफेक्टिव, कॉम्प्रोमाइज्ड, समझौतित, निष्फल विपक्ष थी, वो पीछे होती गई और आम आदमी पार्टी ने उसे खदेड़कर मुख्य विपक्ष की भूमिका पर कब्जा कर लिया। एक इनइफेक्टिव, कॉम्प्रोमाइज्ड ऑपोजिशन, दैट इज द कांग्रेस पार्टी, उसे डिसलॉज किया, डिसलोकेट किया और आम आदमी पार्टी ने उसकी जगह पे अपनी पकड़ बनाई। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो थी कि आम आदमी पार्टी ने मुख्य विपक्ष की, प्रिंसिपल ऑपोजिशन की भूमिका निभाते हुए बीजेपी को चैलेंज किया और बीजेपी को काम करो या कुर्सी छोड़ो, परफॉर्म और पेरिश करने पर मजबूर किया, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि या तो काम करो या कुर्सी छोड़ो, परफॉर्म और पेरिश के आम आदमी पार्टी के इस चैलेंज से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपने मुख्यमंत्री बदलने को मजबूर हो गई और गुजरात में अपने मुख्यमंत्री बदलने को मजबूर हो गई। यह है ताकत अरविंद केजरीवाल की, यह है ताकत आम आदमी पार्टी की। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि नेम प्लेट बदलने से लोगों के मन में जो आपके प्रति गुस्सा है वो नहीं बदलेगा। A change in nameplate will not result in change in resentment and ill feelings that the people of Gujarat and Uttarakhand have for the Bharatiya Janata Party. मैं एक एक करके इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी ने कैसे कांग्रेस को रिप्लेस किया और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी, उस बारे में बात करूंगा। लेकिन एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं और बड़ी जरूरी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों राज्यों में, उत्तराखंड हो या गुजरात हो, इन दोनों राज्यों में जितने लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, उससे भारी मात्रा में लोग कांग्रेस को भी वोट नहीं देना चाहते। ध्यान से सुनिएगा, फॉर एवरी पर्सन who does not want to vote for the BJP, there are more number of persons
who do not want to vote for the Congress party। और ये जो प्रिंसिपल है, इसके तहत एक बहुत बड़ा स्पेस, एक बहुत बड़ी वैक्यूम क्रिएट होती है, जिसको आम आदमी पार्टी ने भरने का प्रयास किया और सफलता से भरा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की 5 साल आप लूटो 5 साल हम लूटे वाली पार्टनरशिप को चैलेंज किया। कोविड-19 महामारी में आम आदमी पार्टी के अजय कोटियाल और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया, जिसके चलते उत्तराखंड के लोगों को यह एहसास हुआ कि हमारी त्रिवेंद्र रावत की सरकार हो या नए जो मुख्यमंत्री बने उनकी सरकार हो, ये निकम्मी निठल्ली सरकार है। काम तो आम आदमी पार्टी वाले, अरविंद केजरीवाल की पार्टी वाले, झाड़ू वाले ही आते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने उत्तराखंड जाकर उत्तराखंड के जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र रावत को चैलेंज किया और कहा कि मुझे अपने सरकार के 5 बड़े काम गिनवाओ। और ये 5 बड़े काम गिनवाने की चुनौती के कुछ घंटों बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र रावत को इस्तीफा दिलवाकर पद से हटा दिया। नए मुख्यमंत्री आए, उन नए मुख्यमंत्री को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, भोले के फौजी, डेकोरेटेड सोल्जर कर्नल अजय कोटियाल ने जब चैलेंज किया और कहा कि नए मुख्यमंत्री साहब, आप सीएम तो बन गए, अब 6 महीने में विधायक भी बनना है, तो गंगोत्री उपचुनाव जो आप लड़ने जा रहे हैं, मैं अजय कोटियाल आपके सामने वो चुनाव लड़ूंगा। इस चुनौती के 24 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो मुख्यमंत्री भी बदल दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तराखंड में, पूरी देवभूमि में केजरीवाल की बिजली गारंटी नाम का एक कैंपेन शुरू करा। और मुझे बताते हुए ये खुशी है, 13 लाख परिवारों को, एक छोटे से सूबे, छोटी सी राज्य देवभूमि में 13 लाख परिवारों को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल बिजली गारंटी योजना से जोड़ा। और इसके साथ साथ कई बड़े खुलासे, जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी जॉब स्कैम से लेकर देवस्थानम बोर्ड तक के बड़े खुलासे आम आदमी पार्टी ने करे, जिसके चलते गुजरात के उत्तराखंड के गवर्नर तक को इस्तीफा देना पड़ गया। यह आम आदमी पार्टी की उपलब्धि है और ये कांग्रेस की रिप्लेसमेंट जो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड और गुजरात में बनती नजर आ रही है, उसकी उपलब्धि है। अब आते हैं गुजरात पे। गुजरात में जो भाजपा की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, इस समय देश के 2 सबसे शक्तिशाली सज्जन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दोनों गुजरात सूबे से आते हैं, गुजरात प्रदेश से आते हैं। एक ऐसा गुजरात जिसमें 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता काबिज है, उस गुजरात जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ के भीतर जो भाजपा का सिटाडेल है, जो भाजपा का गढ़, गढ़ के अंदर गढ़ है, जिसे सूरत कहते हैं, उस सूरत में जाकर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने भाजपा को मुकाबला देके 27 सीटें जीतकर सूरत में आम आदमी पार्टी का ध्वज लहराया, आम आदमी पार्टी का झाड़ू वहां पर स्थापित किया। अगर सूरत के लोग भाजपा के 27 साल के कुशासन से परेशान थे, तो सूरत के लोगों को तो बीजेपी की नेचुरल ऑपोजिशन कही जाने वाली कांग्रेस को वोट देना चाहिए था। सूरत के लोगों ने ना भाजपा को वोट दिया, सूरत के लोगों ने ना कांग्रेस को वोट दिया, सूरत के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को वोट दिया। और ये इसलिए दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है, काम की राजनीति पे बात करने वाली, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को गुजरात तक लेके जाने वाली आम आदमी पार्टी को लोगों ने अपनी पसंद बनाया। आज जब भाजपा के लोग गुजरात और उत्तराखंड में वोट मांगने जाते हैं, तो गुजरात और उत्तराखंड के लोग कहते हैं कि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने स्कूल बढ़िया कर दिए,
अस्पताल आलीशान कर दिए, बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू कर दी, महिलाओं के लिए बिजली, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी। तुमने क्या किया इतने सालों में? अब काम पे भाजपा और कांग्रेस से सफाई किया जा रहा है और इसीलिए भाजपा मजबूर हुई अपने मुख्यमंत्री को बदलने के लिए। आज मैं बड़े विश्वास के साथ आपको गुजरात के संदर्भ में एक बात बताना चाहता हूं और वो ये है कि आज हमारी छोटी से छोटी नुक्कड़ सभा में भी, गुजरात में गली मोहल्ले की जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं, उसमें भी कांग्रेस की बड़ी बड़ी रैलियों के मुकाबले ज्यादा भीड़ आती है, ज्यादा लोग आते हैं। ईशुदन गढ़वी जैसे बड़े सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ आए। बड़े बड़े लोग, महेश भाई सवानी जैसे बड़े बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट अपना काम, व्यापार, रोजगार छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ आए। जिस रफ्तार से गुजरात में आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, उससे गुजरात में बैठी भाजपा भी और दिल्ली में बैठे गुजरात प्रदेश से आए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। यह है ताकत देश के आम आदमी की। और मैं भाजपा के 27 साल के गुजरात कुशासन के बारे में एक चीज और आपको बता दो। जितनी एंटी इनकम्बेंसी, जितनी रिजेंटमेंट, जितना गुस्सा लोगों का इस समय 27 साल के कुशासन के बाद गुजरात के लोगों के मन में भाजपा के लिए है, उसे कांग्रेस कभी दूर नहीं कर सकती। अगर 27 साल से लोगों के मन में बीजेपी के लिए इतना गुस्सा था कि सूरत के लोगों ने एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस को नहीं दिया, वो ये दिखाता है कि 27 साल तक एक कॉम्प्रोमाइज्ड ऑपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी है, वो कभी भी बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकी। एक कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती। इसलिए जो जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते और जो जो लोग कांग्रेस को भी वोट नहीं देना चाहते, वो सारे लोग आज बड़ी उम्मीद से अरविंद केजरीवाल जी की ओर और आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। गुजरात में कहा जाता था पिछले चुनाव में, आप अमित शाह जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियों के ऑडियो सुनिए, वो कहा करते थे गुजरात में सरकार लाइए भाजपा की, डबल इंजन की सरकार चलेगी। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल रिमोट कंट्रोल की सरकार है, जिसमें एक रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के पास है, एक रिमोट कंट्रोल अमित शाह जी के पास है और बेचारे विजय रूपानी के पास एक हेल्पलेस चीफ मिनिस्टर, उसके पास तो कोई रिमोट कंट्रोल नहीं था। और इसीलिए एक हेल्पलेस चीफ मिनिस्टर को हटाकर आने वाले चुनावों से पहले नेम प्लेट बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। नेम प्लेट बदलने से लोगों के मन में बीजेपी को बदलने के जो भाव हैं, वो थोड़ी बदलेंगे। लोगों ने बीजेपी को बदलने का मन बना लिया है। आप नेम प्लेट बदले जा रहे हो भाजपा वालों, नेम प्लेट बदल के कुछ नहीं मिलेगा। और कांग्रेस कभी भी बीजेपी की रिप्लेसमेंट आज के दौर में ना है और ना बन सकती है, ये साफ तौर पे देश में नजर आ रहा है। मैं उत्तराखंड और गुजरात में जो राजनीतिक भूचाल आया, जिसके चलते मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री बदले गए, उस राजनीतिक भूचाल लाने के लिए और मुख्यमंत्रियों को जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर्स, नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड और गुजरात इकाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है और एक बड़ी भूमिका गुजरात और उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी की इकाई ने निभाई है, गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलने में और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदलने में। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो एक मित्र विपक्ष है, फ्रेंडली ऑपोजिशन, एक मित्र विपक्ष से मृत विपक्ष बन गई है। मित्र, फ्रेंडली ऑपोजिशन से मृत विपक्ष बन गई है। फ्रॉम अ फ्रेंडली ऑपोजिशन द कांग्रेस हैज बिकम अ डेड ऑपोजिशन। मित्र विपक्ष से मृत विपक्ष बन गई। इसी के चलते आज बीजेपी को इन स्टेट्स में कोई चैलेंज करने वाला इतने सालों तक नहीं था, इतने दशकों तक नहीं था। अब जब आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने
बीजेपी को चैलेंज किया तो आलम यह है कि बीजेपी अपने नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स को बदलने के लिए मजबूर हो गई। और मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा। चुनाव हुए गुजरात में, सूरत में आपने देखा कि 27 सीटें भाजपा का फोर्ट्रेस विद इन द फोर्ट्रेस, भाजपा के गढ़ के भीतर जो गढ़ है सूरत जिसे कहा जाता है, उसमें आम आदमी पार्टी ने जाकर भाजपा को मात दी और आम आदमी पार्टी का झंडा लहराया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ओपिनियन पोल्स, सर्वेज जितने आ रहे हैं वो लगातार ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ, आम आदमी पार्टी का ट्रेंड एक बहुत तेजी से, एक बड़ी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, उत्तराखंड में भी, गुजरात में भी, और उससे भी ज्यादा गति से, उससे भी ज्यादा रफ्तार से बीजेपी और कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। और ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं कि आज आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देख, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देख और आम आदमी पार्टी की लगातार सड़क की, जमीन की राजनीति, संघर्ष को देख उत्तराखंड और गुजरात की जनता अब आम आदमी पार्टी की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है। और मैं बीजेपी को एक हिदायत देना चाहूंगा कि अपने कर्म बदलो, नेम प्लेट बदल के मत सोचो कि तुम लोगों का मन बदल दोगे। लोगों ने मन बना लिया है बीजेपी को बदलने का, कांग्रेस को हटाने का, और कांग्रेस को खदेड़ के आम आदमी पार्टी ने जो मुख्य विपक्ष, एक प्रिंसिपल चैलेंजर टू बीजेपी की भूमिका में आई है उत्तराखंड और गुजरात में, उसके लिए मैं आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई और आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड की इकाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू सो मच। कोई सवाल अगर आपके हो तो आप पूछ सकते हैं। दिल्ली में ये सब जानते हैं कि 90% से ज्यादा रेन वाटर ड्रेन्स जिसे कहा जाता है वो नगर निगम के अधीन आती है। नगर निगम ना उसकी सफाई करती है, ना उसकी मेंटेनेंस करती है, ना उसका रिपेयर करती है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि गलियां भरी पड़ी। पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, इनके पास तो 8-10% ड्रेन्स आती हैं, 90% से ज्यादा ड्रेन्स एमसीडी के अधीन आती है। ये मैं चाहूंगा कि फैक्ट्स जनता तक पहुंचे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज से 6 महीने बाद जब दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होंगे तो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को अवसर देगी सेवा करने का, और नगर निगम में जो बुरी हालत है, बुरे हाल हैं, त्राहिमाम हो रखा है, उसे बदलने का एक मौका आम आदमी पार्टी को मिलेगा। देखिए, पंप मैं बताता हूं, दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी की जो ड्रेन्स हैं उसमें हमने पंप्स इंस्टॉल करे हुए हैं, और पंप्स की अपनी कैपेसिटी है जिससे वो चलते हैं। हम पहले ही पंप्स खोल देते हैं ताकि सारा पानी बहाव से निकल जाए। मेन प्रॉब्लम तब आती है जब ये एमसीडी की ड्रेन्स भी हमारे पंप्स में मर्ज हो जाती हैं, एमसीडी के नाले भी हमारी ड्रेन्स में मर्ज हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं एमसीडी के फॉल्टी रेन वाटर ड्रेन सिस्टम की वजह से आज दिल्ली की हालत है। और ये मेरा बयान मत मानिए, मुझे तो आप कहेंगे कि आप दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता है, इसलिए बयान दे रहे हैं। किसी भी अर्बन प्लानर से जो दिल्ली की गवर्नेंस मॉडल को और ड्रेनेज सिस्टम को समझता है, उससे अगर आप बात करेंगे तो आपको वो भली भांति बताएंगे। बड़ा मैं सिंपल उदाहरण आपको देता हूं, सरल भाषा में समझाने के लिए, हो सकता है बहुत एक्यूरेट भी ना हो। जिसकी सड़क उसकी नाली। अब आपके घर के बाहर जो सड़क है उसमें पानी भरा हुआ है, वो सड़क नगर निगम की है, वो नाली भी नगर निगम की है, वो पानी जो भरा है वो भी नगर निगम की वजह से भरा। अगर कोई बड़ी पीडब्ल्यूडी की सड़क है, वहां के नाले में कोई इशू है, मुझे बताएं, मैं अभी रिजॉल्व करवाऊंगा। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आई, हम उसे रिजॉल्व भी करा रहे हैं, मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूं। बहुत जगह हमारे पंपिंग स्टेशंस काम कर रहे हैं, बहुत रफ्तार से पानी को क्लियर करा जा रहा है। हम हर बार मिंटो ब्रिज का उदाहरण देखते थे, मिंटो ब्रिज यहां से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। लगातार, और कोई अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद नहीं, 1980 1990 से हम देखते आ रहे हैं कि पूरा पानी भर जाता है। स्विमिंग पूल नहीं, स्विमिंग पूल भी कई सारे बन जाते थे। हमने वहां पे पंपिंग स्टेशन बनाया, दुरुस्त किया, पंप लगवाए, साफ करके दिखाया। आज मिंटो ब्रिज नहीं भरता है। जो हमारा दायित्व है, जो हमारा अधिकार क्षेत्र में, उसमें हम काम करते हैं। लेकिन अगर नगर निगम का कोई नाली है, सड़क है, वहां नगर निगम को करना पड़ेगा। वहां मैं चाहते हुए भी, हमारी सरकार चाहते हुए भी नहीं कर सकती। तो ये वास्तविकता है। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट द गवर्नेंस मॉडल ऑफ दिल्ली इज सो कॉम्प्लेक्स
कि मुझे भी ये जवाब देने में थोड़ा दुख होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार लोगों ने मन बनाया है कि आम आदमी पार्टी को नगर निगम में भी लाएंगे और नगर निगम में आम आदमी पार्टी आएगी, तो ये सारी चीजें एक सिस्टमैटिक तरीके से खत्म होंगी प्रॉब्लम। देखिए, आज की जो मुख्य तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने उत्तराखंड और गुजरात के विषय में करी। अभी जो सर्वेज और ओपिनियंस पोल्स भी आए हैं, जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं, वो सब उत्तराखंड और गुजरात और पंजाब और गोवा के विषय में आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है। हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी पूरी मुस्तैदी के साथ, संगठन के साथ वहां लगे हुए हैं। लगातार हमारी तिरंगा यात्रा चल रही है, प्रदेश सम्मेलन चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे नतीजे उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उत्तराखंड और गुजरात के विषय में थी, जहां पर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। कांग्रेस को खदेड़कर एक मजबूत विपक्ष बनी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी है। ये दो ऑब्जर्वेशंस, ये दो की टेकअवेज हैं गुजरात और उत्तराखंड की राजनीति भूचाल से। और कोई सवाल किसी का? मैं आम आदमी पार्टी का एक सिपाही होने के नाते और अरविंद केजरीवाल जी का एक फुट सोल्जर होने के नाते, हम सबके आदर्श, हम सबके नेता, मेरे मेंटोर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके सफल कार्यकाल की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनके लंबे आयु की कामना करता हूं। और हम जैसे करोड़ों युवा अपना करियर, अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और अरविंद केजरीवाल जी की जो विचार हैं और जो राष्ट्र निर्माण करने का जज्बा है, उसको देखकर सब कुछ छोड़कर उनके साथ लगे हैं। हमारे नेता, हमारे आदर्श एक बार फिर से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चुने गए, यूनानिमसली चुने गए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया। इतना करप्शन तो दुनिया में कहीं, अफ्रीका के जो गरीब से गरीब मोस्ट करप्ट देश हैं उनमें भी इतना करप्शन नहीं देखा जाता जितने एमसीडी में बीजेपी ने करके दिखाया और बड़ी उपलब्धि हासिल करी। पहले तो बीजेपी ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अपने सारे पार्षदों की टिकट काट दी कि भाई 5 साल इन पार्षदों ने बहुत पैसा कमा लिया, अब नए लोग आए वो पैसा कमाएं, उनका मौका पूरा हुआ। अब वो कह रहे हैं कि चुनाव से कैसे बचा जाए, क्योंकि हार तो नजर आ रही है बीजेपी को नगर निगम के चुनाव में, एक भी सीट 272 में से जीतती नहीं नजर आ रही। तो उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है कि यूनिफिकेशन कर देते हैं, चुनाव टाल देते हैं और दूर कर देते हैं। इस प्रकार की नौटंकी बीजेपी से पूरी तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं और हम भाजपा का मुकाबला करेंगे, हर स्तर पे मुकाबला करेंगे। इंटरनल सर्वे को कांग्रेस को 43% वोट मिल रहे हैं, भाजपा को 38% और आपको 3% वोट। वो दिखाया था हमने सूरत में, हमारा 3% की क्या ताकत है। यही कांग्रेस थी जो सूरत में बड़े दल बल के साथ, पाटीदार समाज की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से वहां वोट लेने की कोशिश करी थी। ना लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, ना बीजेपी की नेचुरल ऑपोजिशन कही जाने वाली कांग्रेस को वोट दिया। लोगों ने तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया। इसका फैसला तो चुनावों में होगा। और कांग्रेस पार्टी जो अब एक बेसिकली एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बन गई है, वो ट्विटर पे बस 4 बयान लिख के सोचते हैं कि बस विपक्ष की भूमिका हमने निभा दी, 2 लाइन का ट्वीट कर दिया, बस हम विपक्ष बन गए। तो एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट बन गई है कांग्रेस पार्टी। वो कोई विपक्ष ना सड़क पे है, ना संसद में है, ना विधानसभा में है, ना जनसभा में है, वो कहीं विपक्ष नहीं है। देखिए, जहां तक आतंकी हमलों की बात है, पूरे देश को एकजुट होकर आउटसाइड फोर्सेस और जो हमारे देश के दुश्मन है उनका मुकाबला करना चाहिए। इस विषय पे मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं